हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ चंदन सिंह गौड। आज अपन डिस्कस करेंगे सेल की एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट होती है आपकी एनाटॉमी के अंदर कि सेल क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं, तो उनको अपन आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम अपन सेल के बारे में बात करते हैं। तो सेल होती क्या है? जो सेल होती है वो आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंड आपकी फंक्शनल यूनिट है, वो मानी जाती है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपकी बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी सेल। सेल मतलब आपकी जो कोशिका होती है वो आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड आपकी फंक्शनल यूनिट है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेल की खोज किसने की? तो सेल की जो खोज है वो की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। जो लाइव सेल है उसे किसने की थी? आपकी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले उसको 1665 के अंदर सबसे पहले उसको खोजा था। नेक्स्ट आता है आपका द मेंटेन ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल, कि जो सेल है उसका अगर मेन फंक्शन की मैं बात करूं तो ये क्या करता है, आपके बॉडी का जो प्रॉपर होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने का काम है वो करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने का काम है वो करती है। ठीक है, एक वर्ड होम्योस्टेसिस के साथ में आता है हीमोस्टेसिस। इससे क्या होते हैं, अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है और हीमोस्टेसिस क्या होता है। तो होम्योस्टेसिस मैंने आपको क्या बताया कि जो बॉडी है आपका जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको जो मेंटेन करना, तो आपको होम्योस्टेसिस कहलाता है। और हीमोस्टेसिस क्या होता है, ये वो प्रोसेस होती है अगर आपका बॉडी के अंदर से या कोई ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है आपकी डैमेज हो जाती है और वहाँ से क्या हो रहा है आपका ब्लड लीक हो रहा है, तो उस ब्लड जो लीक हो रहा है उसको स्टॉप करने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी हीमोस्टेसिस कहलाती है। कि वहाँ पर ऑटोमेटिक क्या बनेगा, आपका क्लॉट बनेगा और वो क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड जो लीक हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस है वो बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूं कि स्टडी ऑफ द सेल, कि सेल की स्टडी क्या कहलाती है, आपकी साइटोलॉजी है वो कहलाती है। अगर मैं बात करूं टिश्यू की, तो टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, आपकी हिस्टोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ये आपके दोनों क्वेश्चन है, ये भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ जाते हैं कि स्टडी ऑफ द सेल आपकी साइटोलॉजी कहलाती है एंड आपका टिश्यू ऑफ द सेल क्या कहलाता है, आपका हिस्टोलॉजी है वो कहलाती है। अब मैंने आपसे बात करी कि स्मॉलेस्ट जो सेल होती है बॉडी की, ठीक है, वो कौन सी होती है। अब इसके अंदर देखो आपकी चार चीज़ें आती है। फर्स्ट आती है आपकी प्लेटलेट्स, ग्रैन्यूल्स, स्पर्म एंड आरबीसी। अब इन चारों के अंदर ही आपका माइंड है वो आपका घूम जाता है। अगर मैं बात करूँ सब प्लेटलेट्स की, तो इसका जो डायमीटर होता है वो 2 से 3 माइक्रोन मीटर रहता है। ग्रेन्यूल्स का 4 से 4.5, स्पर्म का 5 से 6 और आपका आरबीसी का 7 से 8 माइक्रोमीटर वो होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, अगर आपको चारों ऑप्शन में दिया जाए तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आपके प्लेटलेट्स को क्या है आपके वहाँ पर टिक लगा के आ जाते हैं। बट आपका जो प्लेटलेट्स होती है वो आपकी सेल नहीं होती। वो जो सेल होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा रहता है, एक फ्रेगमेंट जो आपका फ्रेगमेंट है वो होता है, इसलिए अपन प्लेटलेट्स को सेल नहीं बोल सकते। तो प्लेटलेट्स तो आप इसमें से हटाई दो। फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्रेन्यूल्स, स्पर्म एंड आरबीसी। तो ग्रेन्यूल्स है उसकी साइज होती है आपकी 4 से 4.5 माइक्रोमीटर। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी, तो वो होता है आपका ग्रेन्यूल्स। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, ग्रेन्यूल्स को देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पर्म और आरबीसी। ठीक है, अगर मैं पूछूँ आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट, आपका स्पर्म है वो ओनली मेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर आपका स्पर्म है वो नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि स्मॉलेस्ट सेल इन द फीमेल, अगर उसके अंदर ऑप्शन आता है आपका प्लेटलेट्स, स्पर्म, आरबीसी और एक आपका कोई दूसरा है वो डाल देगा, तो उसके अंदर अब ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है फीमेल के अंदर किसके देंगे अपन, आरबीसी के देंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्पर्म फीमेल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता। और अगर आपके ऑप्शन में ग्रेन्यूल्स दे रखा है और आपका आरबीसी भी दे रखा है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको चुनोगे, ग्रेन्यूल्स को। नेक्स्ट प्रायोरिटी आपकी चुनोगे आरबीसी को। अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट सेल इन द मेल, तो सेम वही फर्स्ट प्रायोरिटी चुनोगे आप ग्रेन्यूल्स को। अब सेकेंड प्रायोरिटी आरबीसी को ना चुन के अब सेकेंड प्रायोरिटी अपन चुनेंगे स्पर्म को। क्यों? क्योंकि स्पर्म आपका मेल के अंदर प्रेजेंट है वो रहता है।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होती है आपकी ओवम, जिसकी जो आपका डायमीटर होता है वो होता है 130 माइक्रोन। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव अंदर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, तो उसका आएगा आपका न्यूरॉन, और अगर लार्जेस्ट पूछे तो भी आपका क्या आएगा, न्यूरॉन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो इसके अंदर क्या क्या होता है कि आपकी जो सेल है वो कोई आपके फिक्स शेप की नहीं होती, इसलिए सेल आपकी राउंड शेप की भी हो सकती है, ये आपकी फ्लैट शेप की भी हो सकती है, ये आपकी लॉन्ग भी हो सकती है, ये आपकी रेक्टेंगुलर मतलब चौड़ाई लंबाई में समान मतलब आपकी आयताकार भी हो सकती है। जो सेल्स है आपकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मतलब समान गुण रखती है, समान स्ट्रक्चर रखती है, समान फंक्शन रखती है, वो बन के क्या बनाता है आपका, वो आपका टिश्यू है वो बनाते हैं। तो सेल से क्या बन रहे हैं आपके, टिश्यू बनते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि एक सेल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक सेल होती है वो आपके 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। अगर मैं आपको एक डायग्राम के अंदर बताऊँ तो देखो ये आपका डायग्राम है, ठीक है, तो इसके बाहर क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी होती है। तो पहला किससे बनी हुई है आपकी सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है वो बोलते हैं। इसके अंदर जो आपका फ्लूइड भरा रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स है वो होते हैं। तो आपकी सेल 3 चीज़ों से मिलकर आपकी बनी हुई रहती है। पहला आपका सेल मेम्ब्रेन, सेकंड आता है आपका न्यूक्लियस, और थर्ड आता है आपका साइटोप्लाज्म। या सेकंड नंबर पर आप साइटोप्लाज्म लिख सकते हो, फिर न्यूक्लियस लिख सकते हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस, बट अपन फर्स्ट क्या लिखेंगे, अपन सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, आपके ऑर्गेनल्स है वो पाए जाते हैं। तो अपन एक एक करके अपन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। की सेल मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है वो बोलते हैं। ये क्या होती है, आपकी आउटर कवरिंग है वो होती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या है आपके ऑर्गेनल्स है, और बीच में क्या है आपका एक न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। तो ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, कवरिंग का काम करती है। ठीक है, तो अपन क्या लाइन लिखेंगे कि इट इज़ द थिनेस्ट, ये पतली होती है, एंड आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी जो परत होती है, इसलिए किसका काम करती है, आपकी प्रोटेक्शन का काम है वो करती है। कि कोई भी सेल है उसको प्रोटेक्शन करने का काम कौन सी करती है, आपकी बाहर वाली लेयर है जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो करती है। अगर मैं बात करूँ इसकी थिकनेस की, जो इसकी मोटाई है वो 7.5 आपकी नैनोमीटर की है वो होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका, ये आपकी क्या करती है, कवरिंग करने का काम भी है वो करती है। तो 2 काम हो गए। ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो क्या करती है, कवरिंग करने का काम करती है। ये आपका प्रोटेक्शन का काम करती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, आपकी 7.5 mm की आपकी होती है। और ये कौन से शेप की होती है, अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका सैंडविच शेप की वो होती है। अब मैं नेक्स्ट अपन इसके ऊपर चलते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ से बनी हुई रहती है। तो उसके अंदर आपके 3 टाइप्स के सब्सटेंस है वो पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रोटीन, लिपिड्स। अगर मैं लिपिड्स की बात करूँ तो इस लिपिड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 40% को कि 26% फॉस्फोलिपिड एंड 14% आपका कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर पाया जाता है, और आपका जो 5% जो छोटा मोटा रोल होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का रहता है। तो किन किन चीज़ से बनी है, आपके प्रोटीन्स, आपका लिपिड एंड आपके कार्बोहाइड्रेट की बनी है। अब अपन तीनों को एक एक करके डिटेल के अंदर अपन इसको देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं और ये क्या क्या काम है वो करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन डिस्कस करते हैं अपन लिपिड के बारे में कि फर्स्ट अपन ने क्या बोला था, जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपके 3 सब्सटेंस से बनी हुई थी, लिपिड, प्रोटीन एंड आपका कार्बोहाइड्रेट। से अपन बात करते हैं फर्स्ट आपका लिपिड की। तो सेल मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ डबल लेयर ऑफ द फैट। किसके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके तरफ आपकी जो फैट है, जो आपकी लिपिड की आपकी दोहरी परत होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन तो आप लिखोगे कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये कौन सी परत होती है, आपकी फैट की आपकी दोहरी परत है या डबल लेयर्ड है वो
होती है। नेक्स्ट मैंने बताया था इसके दो पार्ट होते थे। आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर दो टाइप्स के लिपिड पाए जाते थे। फर्स्ट पढ़ा था अपन ने फॉस्फोलिपिड एंड सेकंड देखा था अपन ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ठीक है, तो अपन अब फर्स्ट उठाते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो देखो, जो आपकी प्लाज्मा, जो आपकी फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर फॉर्म्ड। अब देखो इसी के नाम के अंदर है फॉस्फोरस एंड आपका लिपिड या फैटी एसिड। ये किन से बनी हुई रहती है? फॉस्फोरस और आपका फैटी एसिड से या लिपिड से। इसलिए अपन क्या लिखेंगे लाइन कि द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरस एंड आपका फैटी एसिड। ठीक है, अब इसके आपके दो पार्ट होते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ आपका, ये आपका हेड है और ये आपका क्या है? टेल वाला पार्ट होता है। ये आपका फॉस्फोलिपिड की संरचना है। इसके बीच के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, जो अपन प्रोटीन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या स्ट्रक्चर है आपकी? फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट कौन सा है आपका? हेड वाला पार्ट है, जो आपका कौन सा होता है? आउटर पार्ट होता है। और पीछे वाला कौन सा पार्ट है आपका? टेल पार्ट है, जो आपका इनर वाला पार्ट है वो होता है। नेक्स्ट आपका जो हेड वाला पार्ट होता है ये वाटर लेवल होता है। मतलब इसको आप वाटर सोल्यूबल भी बोल सकते हो कि पानी में आपका घुल जाता है। एंड टेल वाला क्या होता है आपका? हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होता। तो इसको अपन जिससे बोलते हैं ना हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी से डर लगता है, वो कौन सा पार्ट है? टेल वाला पार्ट है। तो सेम अपन को ये लिखना है कि देखो ईच फॉस्फोलिपिड, जो आपका ईच फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल कंटेन टू पार्ट, दो पार्ट इसके अंदर आपके पाए जाते हैं। एक पार्ट होता है आपका हेड वाला, जो कौन सा पोर्शन है आपका? बाहर वाला आउटर पोर्शन। और एक होता है आपका टेल वाला, कौन सा आपका? इनर पोर्शन है, जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे? द आउटर पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड, कि आउटर पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज हेड पोर्शन, ये आपका हेड वाला पोर्शन है। एंड इनर पार्ट इज द टेल पोर्शन, और अंदर वाला कौन सा है आपका? टेल पोर्शन है वो होता है। नेक्स्ट लाइन मैंने क्या बताया कि जो हेड वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है, मतलब वाटर सोल्यूबल या वाटर लविंग होता है, जो आसानी से पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। तो वही लाइन आपको लिखना है, द हेड पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर सोल्यूबल या वाटर लवर होता है। एंड टेल पोर्शन आपका हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स नॉट सोल्यूबल इन द वाटर। ठीक है, तो अपन ने फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा कि आपके दो होते हैं, इसके अंदर आपके दो मॉलिक्यूल होते हैं या इसके दो पार्ट होते हैं, हेड एंड आपका टेल पार्ट। हेड वाला पार्ट कौन सा होता है? आउटर पोर्शन होता है। एंड टेल वाला आपका इनर पोर्शन होता है। जो हेड पोर्शन होता है वो आपको हाइड्रोफिलिक रहता है, मतलब वाटर सोल्यूबल या वाटर लविंग रहता है। एंड जो आपका टेल पोर्शन होता है वह हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता या इसको पानी से डर लगता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो देखो कोलेस्ट्रॉल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो अपन नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा डीपली, बट एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी होता है। मैं दोनों बात बोलूँ तो जैसे कि आपका थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड जो जमा है उनके बीच में पाया जाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल अरेंज बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इनके बीच में पाया जाता है। ये क्या करता है? इसको पैक करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। तो अगर वो पैक करके रखेगा तो वो क्या करेगा? जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो स्ट्रेंथ और जो फ्लेक्सिबिलिटी है या उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको क्या करने का काम करता है? मेंटेन करने का काम में कौन करता है? आपका कोलेस्ट्रॉल है वो करता है। ठीक है, तो अपन ने अभी लिपिड देखे। लिपिड के अंदर आपने दो चीज़ें देखी। पहला क्या देखा आपने कि इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर एंड इनर। आउटर हेड वाला एंड इनर आपका टेल वाला। हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक रहता है एंड टेल वाला आपका हाइड्रोफोबिक है वो रहता है। कोलेस्ट्रॉल होता है जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में अरेंज होता है, जो वो क्या काम करता है? उसको क्या करता है? मेम्ब्रेन के साथ में पैक करके रखता है एंड उसकी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को ये बना के रखता है। कौन? आपका कोलेस्ट्रॉल। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रोटीन के बारे में। देखो अब अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। अपना फैट के बारे में इतना ही है, ज़्यादा डिटेल में अपन इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो अपन को इनकी डीप ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन पे और इलेक्ट्रॉन ड्रेंस लेयर अपन जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, और ये क्या होती है? दोनों साइड आपकी सेंट्रल में और दोनों साइड आपकी ये रहती है। जैसे देखो ये मैं बात करूँ आपका फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट है, ठीक है, तो दोनों साइड क्या हो गया? ये हेड वाला और ये टेल वाला आपका पार्ट है वो हो गया।
ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पर आपकी क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन होती है आपकी ये, ठीक है। ये बीच वाली कौन सी प्रोटीन हो गई आपकी, इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। और ये जो साइडों में है ये कौन सी हो गई आपकी, पेरिफेरल प्रोटीन है, वो हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्राम में समझाने की कोशिश करूँ तो अपने देखो डायग्राम देखते हैं, ये क्या चीज़ है आपकी, ये तो आपका फॉस्फोलिपिड हो गया, जो मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट हेड और टेल वाला हो गया, ये इनसे आउट हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं बात करता हूँ आपका ये प्रोटीन की, तो ये कौन सी वाली प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन जो आपकी साइड में, ठीक है। और बीच में कौन सी है, इंटीग्रल, या इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्शन है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप की आपकी इसके अंदर प्रोटीन होती है। अगर हम अपन एक एक के बारे में अपन अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो अपन ने अभी इसका डायग्राम देखा था, अब अपन बात करते हैं कि प्रोटीन आपकी इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है जो आपकी कहाँ, दोनों साइड में और आपका सेंट्रल में सिचुएटेड है वो रहती है। प्रोटीन सब्सटेंस जो आपके इस लेयर के अंदर मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं, आपके ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वो आपका प्रेजेंट है वो रहते हैं। 2 टाइप से मैंने आपको इनको डिवाइड किया था, इंटीग्रल प्रोटीन जो आपके बीच में रहती है, एंड जो साइड में, जो बीच में है ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है, और जो साइड में है वो कौन सी आपके पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपका, इंटीग्रल जो प्रोटीन उसको अपन क्या बोल रहे थे, ट्रांसप्रोटीन है वो बोलते थे। अब इनका भी काम वही है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, ये बिल्कुल एक टाइटली बाउंड करके रखते हैं, मतलब एक तरीके से उनको बांध के रखते हैं। अगर ये खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, बाउंड करके रखते हैं। कौन, आपका इंटीग्रल प्रोटीन। दीज प्रेजेंट एट एंटायर, पूरे जो फॉस्फोलिपिड है उनमें बाइलेयर की तरह काम है वो करते हैं, ठीक है। एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज़ अंदर आ रही है सेल के और कोई बाहर जा रही है तो आपका जो आपका पोर्शन है इसके के अंदर से आती है और बाहर जाती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी है वो करती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्रोटीन है वो भी बोलते हैं। किसको, इंटीग्रल प्रोटीन। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपकी पेरिफेरल प्रोटीन की, कि आपके पेरिफेरल प्रोटीन क्या करते हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन भी अपन इसको बोलते हैं। प्रोटीन्स डू नॉट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करती, बट ये क्या करती है, आपकी एम्बेडेड रहती है, बट ये पार्टिसिपेट करती है किसमें, आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल। ये आपकी जो पेरिफेरल है ये आपकी आउटर सरफेस है हेड वाला, और ये इनर सरफेस, उसमें क्या करती है, एम्बेड का काम है वो करती है, या उसमें पार्टिसिपेट करने का काम है वो करती है। बट ये क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन को क्या नहीं करेगी, पेनिट्रेट है वो नहीं करती। दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर लूजली बाउंडेड विद द सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपकी प्रोटीन्स होती है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ में लूजली बाउंडेड रहती है, ठीक है ना। तो ईजिली क्या हो जाती है, डिसोसिएटेड हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है ईजिली, किससे, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो बहुत इजी है, अपन ने 2 टाइप के पढ़ा था, इंटीग्रल प्रोटीन एंड आपका कौन सा वाला बताओ, पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में अपन ने क्या देखा था, जहाँ पर सेंट्रल होती है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोई भी चीज़ का। पेरिफेरल आपकी ये पेनिट्रेट नहीं करती, ये पार्टिसिपेट करती है, ओनली पार्शियली एम्बेडेड रहती है आउटर और इनर के साथ में। एंड ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन के साथ में लूजली बाउंड रहती है, तो ईजिली क्या हो जाती है, डिसोसिएटेड है वो हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आपका आता है कि फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का जो अरेंजमेंट का जो मॉडल है ये किसने दिया था, ये दिया था आपका सिंगर एंड निकोलसन ने। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है उसमें आता है आपका, और इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड मॉजिक मॉडल भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में, छोटा सा है, कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद आउटर ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपका आउटर जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड्स हैं उनसे बने हुए रहते हैं। एंड सरफेस, इसके अंदर क्या होते हैं, आपके रिसेप्टर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, बाहर की तरफ और जो अंदर की तरफ सेल में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम है वो करते हैं। बस आपका कार्बोहाइड्रेट का इतना ही काम है, ठीक। अपन ने क्या देखा, अपन ने सेल के बारे में पढ़ा था, इसके अंदर अपन ने फर्स्ट पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ये 3 चीज़ों से बनी हुई रहती है, आपकी फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फिर अपन ने फैट के बारे में पढ़ा था कि ये आपके डबल लेयर्ड होती है। फैट को भी अपन ने 2 टाइप्स के अंदर या 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फॉस्फोलिपिड एंड आपका कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये भी आपका 2 टाइप में डिवाइड रहता है, हेड एंड टेल पोर्शन के अंदर। हेड पोर्शन आपका क्या होता है, आउटर वाला होता है, एंड आपका टेल पोर्शन इनर वाला होता है। आउटर वाला जो पार्ट है
वो आपका रहता है आपका हाइड्रोफिलिक रहता है, मतलब वाटर लविंग होता है। इनर वाला जो पार्ट है टेल वो आपका हाइड्रोफोबिक रहता है, मतलब वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स के बीच बीच में पाया जाता है, जो उसकी आपकी क्या है स्ट्रेंथ है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है। फिर अपन ने प्रोटीन्स के बारे में देखा था कि प्रोटीन्स भी आपके दो टाइप की बताई थी। इंटीग्रल प्रोटीन जिसको अपन ने ट्रांसपोर्टन प्रोटीन बोला था, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था पेरिफेरल प्रोटीन, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करती, ओनली एम्बेडेड करती है, जुड़ी रहती है आउटर एंड इनर सरफेस को। और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन के साथ में क्या रहती है, लूजली बाउंडेड रहती है, जिससे क्या हो जाती है आपके ईजिली है क्या हो जाती है आपकी ये डिसोशिएट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो आपका फॉस्फोलिपिड प्रोटीन जो टाइप्स का अरेंजमेंट का मॉडल दिया था, उस मॉडल को अपन बोलते हैं फ्लूइड मॉजिक मॉडल, जो किसने दिया था आपका सिंगर एंड निकोलसन ने आपका दिया था। फिर लास्ट अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है, आउटसाइड एंड इनसाइड सेल मेम्ब्रेन के कम्युनिकेशन का काम है वो करता है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो भी चैनल है नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज, उसको क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक उनको भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन।